हेलो गाइस। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये क्या है? वाटर कूलर। इसको आप लोगों ने ऑफिस में, घरों में और फैक्ट्री वगैरह में देखा होगा। ठीक है। इसके बारे में बात कम करूंगा। लेकिन यही चीज अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया में इसे क्या क्या बोलते हैं। ठीक है। काम तो यही करेगा, वाटर कूलिंग का ही। ठीक है, मैं बाकी बताता हूँ आपको। देखिए, इसमें क्या क्या चीज होती है पहले मैं ये बता देता हूँ। ये आप देखिए, इसके अंदर एक तो ये पीछे एक जाली लगी हुई है। ठीक है, पीछे एक जाली लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं। इस जाली को बोलते हैं एसी की भाषा में कंडेंसर। ठीक है। यानी कि अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी में एक जाली कॉपर के पाइप की आगे लगी होती है और एक जाली कॉपर की पाइप के पीछे लगी रहती है, जो हमारा एसी होता है। पीछे वाली को कंडेंसर बोलते हैं, जिसमें से हीट निकलती है। और जो हीट को लेता है रूम में से, उसे हम बोलते हैं इवेपोरेटर। ऐसे ही इसके अंदर जो पीछे वाली जाली मैंने दिखाई है, ये क्या है? कंडेंसर है। राइट, ये कंडेंसर है। और जो इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ एक पॉट है बना हुआ मेटल का, उसके चारों तरफ जो कॉपर की पाइप लगी हुई है, जो इसको ठंडा कर रखती है हर समय, उसे कहते हैं हम इवेपोरेटर। ठीक है, बाकी तो ये सब आपको पता ही है। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसको ये अभी हम लोगों ने नया लिया है, एक पुराना है खुला हुआ, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। हाँ तो गाइस, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा खुला हुआ खराब वाला है। अब इसमें इन बटन के बारे में क्या बताऊं, ये तो सब आपको पता ही है। ये देखो, आप अंदर से देखो इसे, देख रहे हैं आप अंदर से? ये इस तरह का एक मेटल का एक पॉट होता है, जिसके चारों तरफ कॉपर की पाइप का एक लगा रहता है, पूरा एक सर्कल चारों तरफ में, जिसमें कई टन होते हैं। ठीक है। वो इसको हर समय ठंडा रखता है। और इसमें पानी भरा होने की वजह से वो पानी भी ठंडा होता रहता है और हम इसे यूज करते रहते हैं। इसमें भी आप देखो, ये लगी हुई है पीछे जाली, इसमें आप अच्छे से देख पाएंगे। एक्चुअल में ये जो है खुला हुआ है, ये देखो, ये जो कॉपर की पाइप है, ये कई बार टर्न हो करके बनाया गया और काफी बड़ा बनाया जाता है। एक्चुअल में इसमें कोई फैन लगा हुआ नहीं होता, जैसे एसी में, रेफ्रिजरेटर में फैन लगे होते हैं, ऐसा इसके अंदर कोई फैन नहीं होता। इसको नेचुरल एयर से ही ठंडा किया जाता है। राइट। तो ये असल में ठंडा किया था, तो और एयर से ठंडा हो जाए, इसके लिए, इसका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाने के लिए क्या किया गया? देखो, इसमें पतले पतले तार और लगाए गए हैं कॉपर की पाइप के दोनों तरफ। ध्यान से देखो, कॉपर की पाइप है ये वाली, ये कॉपर की पाइप है, इसके दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ऐसे ही इसमें इधर और इधर क्या लगाया गया है? बारीक बारीक ये हमने कॉपर के तार लगाए गए हैं इसमें, जो इसका एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट एरिया बढ़ा देते हैं। और नेचुरल एयर ही, हमारी एयर भी नहीं आती बल्कि इसमें ऐसे ही ओपन छोड़ देते हैं और ये ठंडा होता रहता है। इससे हमारा काम आराम से चल जाता है। ठीक है। इसके अंदर तीन चीजें मेन होती हैं। एक तो ये कंडेंसर, दूसरा इवेपोरेटर, और एक होता है इसके अंदर कंप्रेसर। अगर एसी वगैरह है तो उसमें एक मोटर और लगी होती है, जो फैन का काम करती है, जो दोनों तरफ को फैन बैक साइड में फेंकेगी तो कंडेंसर को ठंडा करती है, और फ्रंट साइड में हवा फेंकता है तो वो क्या करता है? रूम को ठंडा करता है। राइट। अब मैं क्या बताने वाला हूँ, असल में यही चीज, यही कंसेप्ट अगर हम इससे कई गुना ज्यादा बड़ा बना दें, तो इसी को इंडस्ट्रीज के अंदर बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग वाटर चिलर, और कहीं कहीं वाटर कूलर भी बोलते हैं, बस मोस्टली वाटर चिलर बोलते हैं। वाटर चिलर का क्या एप्लीकेशन है कि वाटर चिलर, जो इसमें पानी ठंडा हो रहा है, देखिए, तो इसमें पानी ठंडा हो रहा है,
ये पानी हम पीने के लिए काम में लाते हैं, लेकिन पानी उसमें भी ठंडा होता है, बट ऐसा ओपन नहीं होता, वो पाइप के थ्रू आता है पानी, और पाइप के थ्रू ही प्लांट के अंदर चला जाता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उसमें क्या होता है, कुछ मशीनें ऐसी होती हैं, मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्शन मशीनरी की, तो वो मशीनें प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकालते समय जब उससे प्रोडक्शन होता है तो कुछ मशीनें गर्म हो जाती हैं, और गर्म होने की वजह से क्या होता है, उनकी फिर धीरे धीरे जो प्रोडक्ट निकलता है उसकी जो फिनिशिंग है वो बढ़िया नहीं आती, इसलिए डाइयों को ठंडा करना जरूरी होता है। इसीलिए जो वाटर चिलर हैं उनका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है ना, डाई वगैरह को ठंडा करने के लिए। इसी का ही यही कंसेप्ट, यही थ्योरी, यही प्रिंसिपल होता है, बट वो साइज में बड़े होते हैं, ठीक है, उनका एप्लीकेशन भी चेंज हो जाता है, और यहाँ तक कि उनका नाम भी चेंज हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं वाटर कूलर, और वो बन जाता है फिर हमारा वाटर चिलर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था। और वैसे मैं आपको बताऊं, जो मैंने दिखा रहा हूँ पीछे लगी हुई है जाली, ये क्या होता है, असल में हीट एक्सचेंजर होता है, जिसे हम कंडेंसर बोलते हैं, इवेपोरेटर बोलते हैं। तो साइंस की भाषा में बेसिकली क्या होते हैं, ये हीट एक्सचेंजर होते हैं। हीट एक्सचेंजर का काम ये होता है कहीं से हीट को खींचना या कहीं पे हीट देना, ठीक है, हीट एक्सचेंजर का यही डेफिनेशन होती है। ठीक है बच्चों, तो आज का मेरा यही समाप्त करता हूँ अपनी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो बच्चों, मैं आपको दिखा दूं, ये भी एक हमारा कंडेंसर है। आप देख रहे हैं, ये स्प्लिट एसी का है, तो यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। देखो ध्यान से, इसमें फैन भी लगा हुआ है, लेकिन जो मैंने अभी दिखाया था वाटर कूलर का, उसमें फैन लगा हुआ नहीं है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत कम है। इसमें बिना फैन के काम नहीं करेगा ये, और वो बिना फैन के भी चल सकता है, ठीक है। तो ये भी कंडेंसर है, बट स्प्लिट एसी है। इसका एसी मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, इसे कहते हैं स्प्लिट एसी, ठीक है। यहाँ से पाइप गए हुए हैं कंडेंसर तक, और जो रिटर्न पाइप है वो इसमें आई हुई है। यहाँ आकर के बन जाती है इवेपोरेटर, और उसमें जाके बन जाती है वो कंडेंसर, ठीक है। क्योंकि वो जो इसके अंदर गैस फ्लो होती है, रन करती है, वो फ्रीजिंग गैस होती है। उसी गैस को इवेपोरेट करने के लिए हम रूम में देते हैं, तो इवेपोरेटर बोल देते हैं। और उसको जब हम कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, तो वो बन जाता है कंडेंसर। ये कंडेंसर कई तरह के होते हैं, एयर कूल्ड भी होते हैं, और बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पे काम किया जाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, तो वो वाटर कूल्ड भी होते हैं। वाटर कूल्ड बनाने के लिए, उसके लिए कई बार या अधिकांश कूलिंग टावर लगानी पड़ती है। तब हमारा जो फैन लगा हुआ है बाहर कंडेंसर में, उस फैन वो परफेक्ट नहीं होता, काफी नहीं रहता, इसलिए हमें उसमें वाटर कूलर, इसमें जो कूलिंग टावर है उसका इस्तेमाल करके वाटर कूलिंग सिस्टम इसका कंडेंसर का करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीजिंग गैस को कंडेंस किया जा रहा है। कहीं कहीं जो स्टीम गैस प्लांट होते हैं बॉयलर वगैरह में, वहां पे स्टीम को कंडेंस करने का काम आता है। बेसिकली नाम इसका कंडेंसर ही है, और साइंस की भाषा में इसका नाम जो है हीट एक्सचेंजर है। ठीक है बच्चों, तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।